अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ के 6.4 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये ओल्ड कोर्स है, ये भी सप्लीमेंट्री के पेपर आ रहे हैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। यानी कि 4 और 97 के दरमियान के जो 3 के मल्टीपल है उसका सम करना है। तो देखिए सोल्यूशन में क्या है, हमारे पास 4 5 6 7, अगर ये हमारे पास 97 है, इसके दरमियान जो 3 के मल्टीपल हैं वो लिखनी है। तो हमारे पास आगे पहले 6 9 12 96, ठीक है। ये हमारे पास हमने बना लिया 3 के मल्टीपल जो इनके 4 और 97 के दरमियान में है। तो इसका जो फर्स्ट है वो है a1 इज इक्वल टू 6 और d की वैल्यू निकाल लेंगे हम 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। जो आखिरी हमारे पास है वो an है 96। हमने सम करना है सीरीज का, तो हमारे पास n नहीं है, तो हम पहले an वाला फार्मूला लगाकर n मालूम कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। an की वैल्यू हमारे पास है 96, a की वैल्यू हमारे पास है 6 और n हमारे पास नहीं है, और d की वैल्यू हमारे पास है 3। ये हो गया 96 6 प्लस 3n माइनस 3। 6 में 3 रखा 3 रह जाएगा, ये प्लस 3 है, ये 3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3n। तो बन गया 93, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं 31। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 31। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम सम कर सकते हैं। अब हम सम का फार्मूला लगाते हैं सीरीज का। तो क्या होता है फार्मूला उसका? सम का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है इसका। अब देखिए हमने n की वैल्यू निकाल ली है 30, ये आ गया हमारे पास 31 ओवर 2। a की वैल्यू थी हमारे पास 6, 2 इंटू 6 प्लस n 31 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने निकाली थी 3। ये हो गया आपके पास 31 ओवर 2 12, 31 में से 1 तो आ गया 30 इंटू 3, बन गया आपके पास 31 ओवर 2 12 प्लस 90, हो गया 3 1 ओवर 2 102। अब ये कटिंग कर लेते हैं, 2 5 और 10 2 1 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया आपके पास सम इसका आ गया हमारे पास 1581। ये आपका सीरीज के अनुसार हमने इनका सम निकाल लिया इसका। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज 1 over 1 minus under root x plus 1 over 1 minus x plus 1 over 1 plus under root x to n terms। इनका हमने जो सम द सीरीज करनी है। जो पहली रकम होगी a आ गई, यहाँ पे a1 इसे करते हैं, ठीक है। 1 over 1 minus under root x, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो है रेडिकल साइन आ गया, तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ताकि माइनस था तो प्लस के साथ हो जाएगा, और अगर प्लस होता तो फिर माइनस के साथ हो जाता है। तो हमारे पास नीचे आ गया इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि हमारे पास ये
ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये बन गया हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स और 1 माइनस एक्स, ये रूट से कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमने डी निकालना है, हम कहते हैं डी इज इक्वल टू, इनमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम सेकंड हमारे पास थी 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और इसमें से हमने माइनस कर देना ए को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स, ये बन गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, ये 1 और 1 काट देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और n की वैल्यू हमारे पास n ही है। अब हम जो से सम का फॉर्मूला लगा कर तो उसको सम द सीरीज कर देते हैं। हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू n ही थी हमारे पास, ये आ जाएगा 2, और a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास a की वैल्यू थी, और प्लस n हमारे पास n ही रहेगा माइनस 1, और d की वैल्यू हमने निकाली है माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली। अब देखिए हमारे पास ये आ गया हमारे पास n ओवर 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा 2 वन द 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये n से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस n अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस एक्स। इसका आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स n ओवर 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस n अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखिए ये बन गया n ओवर 2, 2 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस n अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। देखिए इसमें से अगर हम यूं लिख लें n ओवर 2 2, इन दोनों में से x को हम कॉमन निकाल लें, अंडर रूट एक्स को कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 माइनस n अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। 6.4 क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। कह रहा बताएं कि जो हम प्लस करते हैं सब टर्म को, तो जब उनका आंसर 65 आता है तो कितनी टर्म है, यानी कितनी वैल्यूज हैं जिसका आंसर 65 आता है, वो नंबर मालूम करना है, यानी n। देखिए हमारे पास पहला सॉल्यूशन है, ये हो गया a1 इज इक्वल टू -7, डी हम निकाल लेते हैं -5 माइनस -7, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, तो
डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और जो ये आखिरी वैल्यू है ये कौन सी है हमारे पास, एस एन है, एस एन है आ गई हमारे पास 65। ये हमारे पास इसका जो टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाएंगे सम का, हम लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन। अब देखिए एस एन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 65, हम इस जगह पुट कर देते हैं 65, एन हमारे पास नहीं है, एन ओवर टू क्या गया 2, और ए की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है -1, डी की वैल्यू हमने निकाल लिया 2 है, ये हो गया हमारे पास 65 एन ओवर 2 -14 प्लस 2n -2, ये बन गया हमारे पास 65 n बाय 2 -16 और प्लस का 2n। अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकालें तो ये काट सकते हैं इसको, ठीक है। हम लिख लेते हैं n ओवर 2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाता है -8 और प्लस n, ये 2 से 2 कट गया, ये बन गया आपके पास 65, n जो से अंदर मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा -8n, n से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करके तो फॉर्म इसको फंक्शन निकाल लेते हैं इसका, n स्क्वायर -8n और 65 वाला तो चला जाता है, ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू 0। तो इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो 13 5 13 माइनस कर लेते हैं और 5 प्लस का कर लेते हैं, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 13 5 और 65, -13 में से प्लस के 5 निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8। अब इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ गया n, बन जाएगा n -13 प्लस का 5 कॉमन निकाल लेते हैं, n -13 इज इक्वल टू 0, n -13 हमारे पास इफेक्टर हो गया, और एक आ गया n +5 इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास n -13 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 13, और दूसरा आ गया हमारे पास n +5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई -5, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, ठीक है, क्योंकि अब कोई आम उसमें जो है ना माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम कह -5 रुपीज, तो ऐसा कोई चीज नहीं होती है, ये लिखने के लिए होती है। हमारे पास वैल्यू जो सी है n की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है, हम कहेंगे n इज